आज का टॉपिक है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट क्या है ये जानना है हम लोगों को। तो लॉजिक गेट क्या है, सबसे पहले लॉजिक समझते हैं। लॉजिक मतलब होता है तर्क और गेट मतलब होता है द्वार, तर्क द्वार। तो अब हम लोग चलते हैं लॉजिक। लॉजिक क्या है, जैसे देखो किसी प्रश्न या कथन का सही या गलत होना, सही या गलत होना ही लॉजिक कहलाता है। देख लीजिए, किसी प्रश्न या कथन का सही या गलत होना ही लॉजिक कहलाता है, या सही या गलत का अनुमान लगाना ही, ठीक है, सही या गलत का अनुमान लगाना ही लॉजिक कहलाता है, या तर्क लगाना ही लॉजिक कहलाता है। अब हम लोग जैसे में एग्जांपल देते हैं, जैसे में एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो सूर्य उत्तर में उगता है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सूर्य उत्तर में उगता है। अब देखेंगे यहाँ पे सूर्य जो है उत्तर में उगता है क्या नहीं। तो ये प्रश्न देख करके हम लोग क्या किए, माइंड सेटअप किए, तर्क लगाए कि ये गलत है, ये क्या है, कथन गलत है। तो यहाँ पे जो जिस सेंस से हम लोग गलत किए, इस कथन को जिस सेंस से हम लोग गलत किए उसी का नाम है लॉजिक, उसी का नाम है लॉजिक। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया, लॉजिक किसको कहते हैं। दूसरा एग्जांपल देते हैं, देख लो। आज कपिल शर्मा की मौत हो गई। अब देखो यहां, आज कपिल शर्मा की मौत हो गई। तो अब यहां पे देखेंगे आज कपिल शर्मा की मौत हो गई, तो हम लोग सेंटेंस मिलाएंगे कि ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो जिस सेंटेंस से आप बोलिएगा कि नहीं आज तो हम देखबे किए हैं कपिल शर्मा के शो, तो ये सर गलत बोल रहे हैं, इसलिए ये कथन जो है गलत हो जाता है। ये कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो वही कह रहा है किसी प्रश्न या कथन का सही या गलत का होना ही लॉजिक कहलाता है। अब है लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट के विषय में जानना है, लॉजिक गेट के विषय में जानना है। तो किसी
विद्युतीय परिपथ, किसी विद्युतीय परिपथ का सही या गलत, किसी विद्युतीय परिपथ का सही या गलत का तर्क लगाना लॉजिक गेट कहलाता है। लॉजिक गेट कहलाता है। अब क्या करें, किसी विद्युतीय परिपथ का सही या गलत, कोई भी परिपथ है, अगर उसको हम जांच करेंगे, जैसे मान के चलिए कि फैन का स्विच ऑन किए, तो ऑन किए तब देखेंगे फैन चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर फैन चल रहा है तो ये परिपथ मेरा क्या है, सही है। अगर स्विच को ऑफ किए तो देखेंगे फैन चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर स्विच ऑफ करने के बाद भी चल रहा है तो समझ जाएंगे कि परिपथ क्या है, गलत है। तो परिपथ का, विद्युतीय परिपथ का सही या गलत का तर्क लगाना ही लॉजिक गेट कहलाता है। तो अब जो है लॉजिक गेट जो है देखेंगे हम लोग, लॉजिक गेट्स का टाइप्स देखेंगे। लॉजिक गेट्स का टाइप्स देखेंगे तो सबसे पहले है एंड गेट। सेकेंड नंबर में है और गेट। थर्ड नंबर में है नोट गेट। फोर्थ नंबर में है नैन गेट। इसके बाद है नोर गेट। ऐसे देखा जाए तो गेट जो है आप लोगों को मुख्य रूप से यही 3 गेट है, ठीक है। लॉजिक गेट जो है मुख्य रूप से ये 3 गेट है और अन्य रूप से और सारा गेट है। इसके बाद जोर गेट भी आता है। तो आप लोगों के सिलेबस में जो है 12 क्लास के सिलेबस में इतना ही गेट काफी है। तो चलते हैं हम लोग अब प्रत्येक गेट का वर्णन करते हैं। प्रत्येक गेट का वर्णन करने जा रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले आप लोग देखिएगा यहाँ पे, अब है एंड गेट। तो एंड गेट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंड गेट। एंड गेट तो इसमें जो है पॉइंट है, अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट होता है सिंबल। सिंबल पे ध्यान दीजिएगा। सिंबल जो है एंड गेट में जो सिंबल होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार आकार का होता है। देखिएगा आप लोग फिगर में रेक्टेंगुलर साइज का होता है। ये रेक्टेंगुलर दिखाई पड़ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि कौन सा गेट है। इसका सिंबल जो है एंड गेट का है। इसके बाद सेकेंड नंबर में आता है
ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन, इसका अर्थ हुआ बुलियन व्यंजक, y इक्वल टू a इंटू बी, ये इंटू में होता है a इंटू बी। और थर्ड नंबर में जो आता है फिगर, इसमें फिगर देखिएगा स्विच जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है, स्विच जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में दे दिए स्विच को, सीरीज कॉम्बिनेशन में बना दिए, इसको ए और इसको बी, इसको ई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में स्विच हो गया, इसको इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिए। अब इसके बाद जो आता है फोर्थ नंबर में ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, तो इसको ट्रूथ टेबल को हम लोग यहां देख लेंगे। ट्रूथ टेबल ये 4 नंबर में आएगा, 4 नंबर में ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल में देखेंगे इनपुट लेंगे, आउटपुट लेंगे। अब इनपुट जो लिए और आउटपुट जो हम लोग ले लिए, देखिए इनपुट में हम लोग 2 लेते हैं, ए और बी, आउटपुट में हम 1 लेते हैं, वाई। अब हम लोग को ट्रूथ टेबल बनाना है। सबसे पहले एंड गेट का सिंबल देखना है, ये होता है आयताकार क्वालिटी का होगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर आकार का होगा। और बुलियन एक्सप्रेशन जो है y इक्वल टू a इंटू बी होता है। और इसमें जो है ये स्विच है दोनों, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखाई पड़ेगा। अब इसके बाद जो है एक ट्रूथ टेबल है। अब ट्रूथ टेबल जो बनाना है हम लोगों को, ये पता है हमको इंटू में है, तो y इक्वल टू a इंटू बी। और आप लोग ये याद रखिएगा कि ऑन को हम लोग हमेशा 1 से और ऑफ को हम लोग हमेशा 0 से इंडिकेट करेंगे, याद रखिएगा। ऑन को 1 से और ऑफ को 0 से। तो इसमें 2 ही कंडीशन होगा सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 ही कंडीशन होगा, या नहीं तो वो ऑफ होगा या नहीं तो वो ऑन होगा, 2 ही कंडीशन हो सकता है, तीसरा कंडीशन इसमें नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, रखो ए को कुछ भी रख सकते हो, जो इच्छा करे आपका मन, ऑन ऑफ में किसी को भी रख सकते हो। अगर ए को ऑन करते हैं, बी को ऑफ करते हैं, तो 1 इंटू 0 0 हो जाता है। अगर ए को ऑफ करते हैं, ऑफ 0 लिखेंगे, और बी को भी हम ऑफ करते हैं, वाई भी ऑफ हो जाएगा, 0 इंटू 0। अब फिर अगर भी हम ए को ऑन करते हैं और बी को भी हम ऑन करते हैं, 1 इंटू 1, ऑन इंटू ऑन, ऑन इंटू ऑन मतलब ऑन, 1 हो जाएगा। अगर यदि हम ए को ऑफ और बी को ऑन करते हैं, तब ये 0 इंटू 1 0 ऑफ हो जाता है। तो ये आपका जो है ट्रूथ टेबल बन गया। कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 4 कंडीशन ही होगा, याद रखिएगा। जब 2 स्विच होगा, 2 स्विच में सिंपल स्पेस जो होगा 4। आप लोग पढ़ेंगे एक सिक्के को उछालते हैं तो उसका सिंपल स्पेस 2, और 2 सिक्के को उछालेंगे तो उसका सिंपल स्पेस 4। 2 सिक्के को उछालते हैं तो 4 कंडीशन आता है। जब यह 2 स्विच लगा हुआ है तो इसमें कितने कंडीशन होगा, 4 कंडीशन, इसलिए 4 कंडीशन निकल गया। देख लीजिए 1 2 3 4। तो अब हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। ए का वैल्यू देखिए क्या है, 1 0 1 0,
बी में 0 0 1 1 और वाई में ले लेंगे हम लोग 0 0 1 0। ये आपका हो गया एंड गेट। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर और गेट में। और गेट में चलते हैं। अब हम लोग यहां पे देखते हैं और गेट। और गेट में देखिएगा, और गेट में अब ये और गेट है, और गेट। और गेट में फर्स्ट नंबर में आएगा सिंबल। सिंबल जो होगा इसमें जो शंकुआ आकार का होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो और गेट में जो होगा ये शंकु आकार का होगा। और गेट में देखिएगा सिंबल होता है शंकुआ आकार का। सेकेंड, बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन इसका जो होता है y इक्वल टू a प्लस बी, y इक्वल टू a प्लस बी। थर्ड नंबर में आता है फिगर। फिगर इसका देखिएगा, फिगर में तो इसका फिगर स्विच जो है, इसका स्विच जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका स्विच रहता है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्विच चलाया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्विच हो गया। तो इसको हम ए बोलेंगे, इसको हम बी बोलेंगे, और ये आपका जो है वाई है, ये ई है। ये दोनों इनपुट है, ये आउटपुट है। इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया है तो थोड़ा सा एक पॉइंट देख लीजिएगा। आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पे आखिर फिगर बनाने से हमको क्या फायदा मिला। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए चेक कैसे करेंगे। अब हम लोग चेक करने जाते हैं। देखिए अगर एक को ऑन कर दिए, देखो तार को जोड़ दिए, अब तो ये जो है यहाँ से प्लस यहाँ पे आ रहा है। देखिए इधर से माइनस बल्ब में जा रहा है, ये बल्ब है तो ये प्लस जा रहा है तो यहाँ तक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं आ पा रहा है। ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। इधर से ये माइनस आ रहा है, तो अब देखिए यहाँ प्लस नहीं पहुंच रहा है। तो ए को ऑन किए और बी को ऑफ किए, जो जुड़ा हुआ नहीं है। ए को ऑन, बी को ऑफ, तो ये वाई मेरा ऑफ हो गया। तो यहाँ पे देखिए ए को ऑन, बी को ऑफ, तो वाई मेरा क्या है? ऑफ है। इसके बाद देखिएगा अगर भी हम दोनों को ऑफ कर दें, दोनों को ऑफ कर देते हैं, ठीक है, दोनों को ऑफ कर देते हैं। देखो ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, दोनों को ऑफ कर दिए, दोनों को ऑफ कर दिए, तो ये प्लस जो है मेरा, ये प्लस जो है यहीं तक रहेगा, इधर तो नहीं आ पाएगा। तो ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। ये भी ऑफ हो गया। तो ए को ऑफ, बी को ऑफ, तो वाई भी मेरा ऑफ हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको चेक कर लेते हैं। ए को ऑफ, बी को ऑन कर दो, ए को ऑफ और बी को ऑन कर दो। देखो यहाँ पे जोड़ लिए, यहाँ से प्लस जो एंट्री किया, ये प्लस यहाँ आएगा। यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है, ये प्लस इधर जा पाएगा? नहीं। अगर ए को ऑफ, बी को ऑन, ए को ऑफ, बी को ऑन किए तो वाई मेरा ऑफ हो गया। अगर हम दोनों को ऑन कर देते हैं तो ये प्लस जो है, या देखिए यहाँ पाया, ये प्लस इधर से जाके यहाँ पे प्लस पहुंचेगा, ये प्लस फिर इधर रिटर्निंग होके यहाँ पे पहुंचेगा। अगर दोनों ऑन रहेगा तभी मेरा वाई ऑन रहेगा। देखिए दोनों ऑन है तभी मेरा वाई ऑन है। तो आप फिगर से ही ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, फिगर से ही बनता है। लेकिन हम जो है आपको ये ट्रिक्स दिए ट्रुथ टेबल बनाने के लिए। कितना स्टूडेंट जो है इसमें जो है दिक्कत कर देता है कि पहले 0 लेंगे, 1 लेंगे, क्या लेंगे, नहीं लेंगे। तो ये हम ट्रिक्स दिए, 0 और 1 में कुछ भी रख सकते, बना सकते हो और उसको वहां पे लिख लो। लेकिन हाँ, ये मेरा सही होना चाहिए कि एंड गेट का मेरा बुलियन व्यंजक इतना है, तभी आपके ट्रुथ टेबल सही होगा।
तो अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे की ओर चलते हैं। देखिए आगे की ओर, आगे को ये जो फिगर बनाए, फिगर से भी आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, लेकिन हम आपको ट्रिक्स जो देंगे उसी से बताएंगे। तो अब यहाँ पे ट्रुथ टेबल जो है, ट्रुथ टेबल जो है यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, इधर लिखेंगे आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट जो है, इनपुट और आउटपुट जो है, इसको लेकर हम चलते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मान लेंगे ए, इनपुट में दो कंडीशन होगा, ए और बी, आउटपुट में वाई। तो अब हम लोग लेते हैं, इसमें देखते हैं इसका जो निकला हुआ है, अब ध्यान दीजिएगा, इसका जो निकला हुआ है, देखिए यहाँ पे y इक्वल टू ए प्लस बी निकला हुआ है, y इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ क्या किए थे, ऑन को हम 1 से और ऑफ को हम 0 से इंडिकेट कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, जो इच्छा है आपका हो। ए को ऑफ, चलो बी को ऑफ, y ऑफ हो जाएगा। चलो ए को ऑन, बी को ऑफ, मतलब क्या हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया। चलो ए को ऑफ, बी को ऑन कर दो, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, y मेरा ऑन हो जाएगा। अगर हम दोनों को ऑन कर देते हैं, दोनों को ऑन करते हैं, तो ऑन प्लस ऑन इक्वल टू ऑन, और आप लोग यहाँ पे 2 ने लिख दीजिएगा, ऑन प्लस ऑन इक्वल टू ऑन। अब इसको हम ट्रुथ टेबल में लिख देंगे। 4 कंडीशन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, 2 का है। अब यहाँ देखिए क्या है, y का वैल्यू क्या है, पहले a का देख लो, 0 1 0 1 0 0 1 1, y का देखो 0 1 1 1, ये हो गया ट्रुथ टेबल इसका। तो अब और गेट हो गया आपका कंप्लीट। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, पहले एक बार देख लीजिए, और गेट का सिंबल जो है शंक्वाकार होता है, और ये बुलियन व्यंजक जो है इसमें प्लस हो जाता है, और इसका जो फिगर जो है स्विच पैरेलल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे चलते हैं नोट गेट। नोट गेट में देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। नोट गेट, नोट गेट में जो है सिंबल जो होता है, नोट गेट का रेक्टेंगुलर मतलब त्रिभुजाकार, देख लीजिए, ये दिमाग में रखिएगा, याद करने के लिए दिए। सो इस तरह से होता है सिंबल। सेकेंड नंबर में देखिएगा, बुलियन एक्सप्रेशन, इसमें होगा y इक्वल टू ए पेरेक्विन, ए पेरेक्विन होगा, और इसमें जो फिगर होगा, इसमें जो फिगर होगा इस प्रकार से होगा, ये आउटपुट y, यहाँ पे सेल दे दिए, और यहाँ पे हम लोग स्विच दे दिए, देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग स्विच दे दिए, इसको ए बोलेंगे। अब इसमें क्या कंडीशन आएगा, देखिए इसमें एक ही स्विच है, तो इसमें ट्रुथ टेबल जो बनाएंगे, ट्रुथ टेबल जो बनेगा, इसमें एक जो है, एक सिक्का को उछालते 2 सिंपल स्पेस, मतलब एक स्विच है तो उसमें 2 कंडीशन आएगा। 2 कंडीशन आएगा तो यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे ले लेंगे आउटपुट। तो इसमें 2 कंडीशन आएगा, 2 कंडीशन को लेके चलते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पे ये हो गया ए और ये हो गया वाई, इसमें 2 कंडीशन आएगा।
अब क्या आगे देखिए, ए को अगर हम ऑफ रखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ए को ऑफ, ये इधर से प्लस तो यहाँ पे पहुंच रहा है भाई, इधर से यहाँ पे माइनस पहुंच रहा है, बल्ब जल रहा है। ए को ऑफ करने से आउटपुट जो है ऑन है। इसके बाद देखो, अगर ए को ज्वाइनिंग हम कर देते हैं इस तरह से, तो यहाँ से प्लस पहुंचेगा और इधर से माइनस पहुंचेगा, तो यहाँ पे शॉर्ट लगेगा। क्या लगेगा? शॉर्ट लगेगा। जैसे शॉर्ट लगेगा तो बल्ब क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। तो ए को ऑन करते हैं तो वाई मेरा ऑफ हो जाता है। ये आपका है नॉट गेट का, ठीक है, सिंबल हुआ, ये बुलियन एक्सप्रेशन हुआ, ये फिगर हो गया, ये ट्रुथ टेबल हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे को देखते हैं। चलिए, अब अगला गेट को ध्यान दीजिएगा, इसको डिलीट करते हैं। इसका भी काम नहीं है हम लोगों को, अभी इसका काम हम लोगों के पास नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, हल्का सा सीखना है। देखिए, अब हम लोग चलते हैं नैंड गेट, NAND, नैंड गेट। अब हम लोग चलते हैं नैंड गेट की ओर। नैंड गेट की ओर जैसे हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एंड है, तो यहाँ पे एंड लिखेंगे, एंड गेट। एंड गेट और एंड मतलब नोट, जो नोट गेट। ये दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसमें जो आएगा बनेगा नैंड गेट बनेगा, नैंड गेट। अब देखिए, पहचान और उसमें लगा दीजिए ओ पहचान। ओ पहचान मतलब हम लोग नहीं पहचानते हैं, ओ का अर्थ हो गया निगेटिव, तो उसको क्या होता है लास्ट में लिखते हैं, हम नहीं पहचानते हैं, तो नहीं लास्ट में लिखा गया। और इसको साइलेंट वर्ड में लिखना है तो एन को आगे लिखा जाता है, ठीक है। नैंड गेट मतलब एंड में एन लगा है, तो एंड जोड़ नोट, तो नैंड गेट बना। और एंड गेट का सिंबल आपको पता है, देख लीजिए वहां पे एंड गेट का सिंबल आप लोगों को पता है, देख लीजिए एंड गेट का सिंबल है। अब फिर जो है यहाँ पे नोट गेट का सिंबल है, यहाँ आप देख लीजिए इनोट गेट, एंड गेट इनोट गेट का सिंबल है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा आप लोगों को, आगे को देखिए, यहाँ पे ये जो नोट गेट, यहाँ देखिए नोट गेट में आपको ये देखना पड़ेगा कि इस जगह जो है ना हम लोग इस तरह से गोल कर देते हैं सिंबल में। तो अब यही चीज हम लोग चलते हैं आगे को देखते हैं। एंड गेट में अब देखिए एंड गेट का सिंबल ले चुके हैं और नोट गेट में यहां पर हम लोग इस तरह से कर देंगे। तो ये एंड गेट है और ये नोट गेट है, एंड गेट और नोट गेट। अब ये दोनों मिल के जो बनेगा, देखिए दोनों मिल के हम बनाते हैं, इस तरह से गेट बनेगा। ये तुम्हारा एंड गेट का हो गया, देख लो एंड गेट की तरह हो गया। सिर्फ इसमें ये लग जाएगा तो नैंड गेट बन जाएगा। देखिए एंड जोड़ नोट, नोट को पूरे को नहीं लिखना है, सिर्फ इसको करना। तो एंड गेट का सिंबल जो है अब जो हो जाएगा, यहाँ पे एंड गेट है लेकिन यहाँ पर हम लिख देंगे नैंड। अब नैंड गेट पढ़ने जा रहे हैं तो इसका सिंबल हो जाएगा ये, ठीक है। अब बुलियन एक्सप्रेशन जो हो जाएगा, एंड में नोट लगा है, नोट का होता है रेकरिंग, यहाँ पे हम लोग रेकरिंग लगा देंगे। फिगर यही रहेगा आप लोगों का, जो फिगर बताए थे फिगर यही रहेगा एंड गेट का ही। अब इसमें जो है बुलियन व्यंजक में क्या करना है हम लोगों को, इसको y डैश मान लेना है या y मान लेना है। तो ये देखिए एंड गेट का निगेटिव करना है, एंड गेट का जो आउटपुट निकला है उसका निगेटिव कर देंगे।
जीरो ऑफ है ऑन, ऑफ है ऑन, ऑन है ऑफ, ऑफ है ऑन कर देंगे। ये आपका ट्रुथ टेबल हो जाएगा नैन गेट का। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं और गेट पे। अब हम लोग और गेट पे चलते हैं, और गेट पे देखते हैं अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं। और गेट में भी वही होगा, देख लीजिए यहाँ पे। अब हम लोग लेते हैं नॉर, देख लीजिए नॉर। तो यहाँ पे और गेट जोड़ नोट गेट, और गेट जोड़ नोट गेट। तो ये जो बनेगा नॉर गेट बनेगा। तो और गेट का जो सिंबल है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, देख लीजिए और गेट। और नॉट गेट का जो सिंबल है देख लीजिए, नॉट गेट का सिंबल हुआ, यहाँ पे घेरा जाता है। इसमें इनपुट होगा 2 ए और बी, आउटपुट होगा वाई। अब ये आपका जो है और गेट है और ये जो है आपका नोट गेट है। और गेट और नोट गेट ये दोनों मिल के जो बनेगा, ये दोनों जो मिल के बनेगा, यहाँ पे देख लीजिए। अब ये जो दोनों मिल के जो बना, यहाँ पे दोनों मिल के जो बना, ये और गेट ही बनेगा, पहले और गेट ही रहेगा। लेकिन नोट को जोड़ना है, नोट को जोड़ना है तो पूरे नहीं जोड़ा, तो सिर्फ इसको यहाँ पे कर देंगे। ये नॉर गेट का सिंबल हो गया, देख लीजिए नॉर गेट का सिंबल। अब बुलियन एक्सप्रेशन में क्या, और गेट में निगेटिव लगाना, निगेटिव मतलब रेक्टिन लगाना है, यही तो फर्क है, फिगर वही रहेगा। अब ट्रुथ टेबल में क्या करना है, जहां पे 0 है इसको वाई डैश मान लेना है, वाई लगा देना। 0 को 1, 1 को 0, 1 को 0, 1 को 0, मतलब ऑफ को ऑन, ऑन को ऑफ, ऑन को ऑफ, ऑन को ऑफ कर देना है। ये आपका हो जाएगा नॉर गेट का ट्रुथ टेबल। तो आप लोगों को अभी पांचों गेट्स क्लियर हो गया। ये पांचों गेट्स आप लोगों को वीवीआई है, याद रखिएगा। धन्यवाद।